कश्मीर से ऐसी की तैसी होगी। आप इमरानियत में फ्रंट फुट पर आए तो फ्रंट रहेगा ना फुट। फैसल बादल ने फिर दावा कर दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू में कहा, पीटीआई के खिलाफ नाअहली, पाबंदी और 9 मई केसेस का मंतकी अंजाम ऑप्शंस में शामिल है। हिंदुस्तान का लिबादा ओढ़कर ऐवान में बैठे अफराद को कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया जाएगा। वजारत मजहबी उमूर की आज़मीन हज को 12 दिसंबर तक डेटा फराहम करने की हिदायत। तस्वीर, पासपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट मतलूबा बैंक ब्रांच को देना होगा। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक दुरुस्त डेटा फराहम न करने पर हज वीजे में ताखीर हो सकती है। कराची में गुल प्लाजा के करीब सिटी सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग सिटी सेंटर की बैल्कनी में लगे एसी आउटर में लगी, जिसने पूरी बैल्कनी को लपेट में ले लिया। आग से झुलसकर नौजवान जख्मी। रावलपिंडी में बाप को हब्स बेजा में रखने और धमकियां देने में मुलविस 2 बदबख्त बेटे गिरफ्तार। रहमताबाद के रिहायशी मोहम्मद शफी ने बेटों के खिलाफ थाना चकलाला में दरख्वास्त दी थी। और बरतानिया में अमीरों पर टैक्स न लगाने के खिलाफ अनोखा एहतजाज। टावर ऑफ लंदन में रखे शाही ताज के गिर्द शीशे के हिसार पर कुछ विजिटर्स ने कस्टर्ड और खाने पीने की अशिया फेंक दी। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लंदन टावर को बंद कर दिया गया। 9 मई की जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग। बानी समेत अहम पीटीआई रहनुमाओं पर बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी। नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। शाह महमूद, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज के नाम भी ईसीएल में शामिल। अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी और उस्मान डार भी बैरून मुल्क नहीं जा सकेंगे। शरी मजारी, जरताज गुल, मुस्तरद चीमा, कंवल शोजब भी लिस्ट में शामिल। अगर आपने सियासत करनी है 100 दफा करें, एहतजाज भी करें। जो शहीद हैं उनके हक में आवाज उठाएं, तालिबान के हक में आवाज ना उठाएं। जिन लोगों की जुबान से शहीद भी महफूज ना हो, वो किस तरह बात कर सकते हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए और ये बात नहीं होनी चाहिए। ISPR ने मोहताज जबान इस्तेमाल की। मैं ईद का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, ये दहशतगर्दों की हिमायत करते हैं, शौहदा के जनाजों में नहीं जाते। सियासत करें, मुल्क दुश्मनी नहीं। इस किस्म के रवैये इख्तियार करेंगे तो इसी तरह की जबान इस्तेमाल की जाएगी। सियासी शोबदाबाजी या नारेबाजी होती थी। नवाज शरीफ के 3 साल दौर में तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। नवाज शरीफ की तामीरी सियासत ने नारेबाजी और सियासी शोबदाबाजी को दफन कर दिया। आइंदा इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद का इजहार कर दिया। गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मरतबा पंजाब में तामीरी सियासत का आगाज हुआ। मरियम नवाज बोली कि हरिपुर में नून लीग की जीत के पीछे पीटीआई की नाअहली की दास्तान है। पीटीआई की 12 साला हुकूमत में सूबा खंडर बन गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल के बाहर बैठने के बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दें। ये जो चीफ मिनिस्टर है उसने पूरी अपनी सूबे की मशीनरी लेके वो अडियाला जाके बैठा हुआ है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। हमें मैंडेट मिला है अवाम की खिदमत करने का। आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। तर्जुमान पाक फौज ने जहनी मरीज का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी की बानी पीटीआई पर तनकीद। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले चंद चेहरे रियासती इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। शर्जील मेमन बोले कि एक शख्स ने झूठ बोलकर बयानिया बेचा। ये भारतीय चैनल्स पर मुल्क के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कल पेशावर में पावर शो के लिए तैयार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। जलसे की हिकमत अमली फाइनल। अरकान असम्बली और ज़िले क़यादत ने कारकुनान को लाने की जिम्मेदारी संभाल ली। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। 3 कार्रवाइयों में 14 खारजी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में 7, लकी मरवत में 2 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। CTD मर्दान रीजन और नौशेरा पुलिस की कार्रवाई।
करदम तालिबान के इंतखाब आलम ग्रुप का दहशतगर्द हम्माद ताहिर मारा गया। पंजाब में भी CTD की कार्रवाई, 24 दहशतगर्द गिरफ्तार। डाकुओं से फिर गलती से मिस्टेक हो गई। चौहंग लाहौर में पुलिस पर हमला करने वाले मुल्जिमान ने अपने ही जेर हिरासत साथी को मार डाला। फैसलाबाद में 2 मनशियात फरोश भाई साथियों की मुबैना फायरिंग से हलाक। लाहौर इकबाल टाउन में पुलिस पर फायरिंग, जवाबी एक्शन में मुल्जिम असगर मारा गया। लोधरा में खुले मेन होल ने 7 साला बच्चे की जिंदगी निकल ली। तालिबे इल्म मोहम्मद रियान सईद चौक के करीब खुले गटर में गिरा। रेस्क्यू टीमों ने 1 घंटा जद्दोजहद के बाद लाश निकाल ली। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, डिप्टी कमिश्नर को ओहदे से हटाने की हिदायत। इस्लामाबाद में गाड़ी की टक्कर से 2 लड़कियों की हलाकत के केस का ड्रॉप सीन। मुल्जिम अबू जर के अहले खाना की मुतासरा फैमिली से सुलह। लड़कियों के अहले खाना ने कम उम्र ड्राइवर को माफ कर दिया। अदालत का मुल्जिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। कराची के बाद हैदराबाद में भी डंपर माफिया बेलगाम। हुसैनाबाद गिद्दू चौक पर कार को टक्कर, 3 रक्शे भी रोन डाले। 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी। ड्राइवर फरार, पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। कराची में गार्डन हादसा केस में डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद की अबूरी जमानत में 9 दिसंबर तक की तौसीह कर दी गई। जामशुरू में लाखड़ा कोल माइंस में जहरीली गैस भरने से 3 मजदूर जाँ बहक, लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। जाँ बहक मजदूर शौकत, कामरान और सिराज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। कराची के इलाके डिफेंस में घरेलू मुलाजिम ने घर पर हाथ साफ कर दिया। 5 करोड़ से जायद की वारदात, 20 तोला सोना, 5 अंगूठियां, 10 तलाई सेट पार कर लिया। 4 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भी ले उड़ा। वारदात के दौरान मोहम्मद खातून को यरगमाल बनाए रखा। उम्रे की आड़ में लीबिया और यूरोप जाने की कोशिश नाकाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर FIA ने 13 अफराद पकड़ लिए, 3 खवातीन भी शामिल। लाहौर एयरपोर्ट से भी 1 मुल्जिम पकड़ा गया। रावलपिंडी में ट्रैफिक चालान की भरमार, 9 दिन में 35,000 से जायद चालान कट गए। 4 करोड़ 69 लाख रुपए जुर्माने, 299 मुकदमात में 301 अफराद गिरफ्तार। हेलमेट फरोशों की चांदी कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। जेड़े पासे जाने हेलमेट पाओ, इधर जाने हेलमेट पाओ। ये मुसीबत साढ़े गल दी पै गई है। बच्चों को स्कूले छो हेलमेट पाओ, बच्चों को घर ही लियाओ हेलमेट पाओ। जिधर जाने चलान कर देंगे ने। 1000 रुपए दिहाड़ी बचनी होंगी सारी लोड रक्शा चलाने। 5000 का हेलमेट हो गया जो 200 रुपये का 500 रुपये का हा। आज 5000 का मैं हुण लैके आंदा अपने। हरिपुर से अफगान मुहाजिरीन के इनखला के लिए जिला इंतजामिया का बड़ा इक़दाम। अफगान मुहाजिरीन के कैंप से वापडा की तंसीबात उतारी जाने लगी। ट्रांसफार्मर्स और बिजली के मीटर उतार दिए गए। ट्यूबवेल से पानी की सप्लाई भी बंद। जस्टिस जफर राजपूत ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस में गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सिंध, वुज़रा और वकला की भी शिरकत। इजराइल का गजा के अवाम को निकालने का मंसूबा। राफा क्रॉसिंग यकतरफा खोलने का ऐलान। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक का इजहार तशवीश। सदर ट्रंप के मंसूबे पर अमल का मुतालबा। कहा इजराइल लोगों को मिस्र मुंतकिल करना चाहता है। मोदी की मनमानियां कम न हुई। दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात पसे पुश डालकर रूस से पींगे मजीद बढ़ा दी। रूसी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात। मजीद S-400 मिसाइल खरीदने की ख्वाहिश जाहिर करती। भारत Su-30 तैयारे भी अपग्रेड करना चाहता है। India, Pakistan, so many different wars that we're able to end, in some cases a little bit before they started, just right before they started. It was going to be late, but we got them done. फुटबॉल की तकरीब में ट्रंप की शानदार किक।
पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा छेड़कर फिर मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। बोले दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाई और लाखों जिंदगियां बचाई। खुल जा सिम सिम। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में खातून टिकटॉकर की एंट्री। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ बनाई गई वीडियोस वायरल हो गई। मुल्क में सर्दी को टॉप गियर लग गया। बालाई इलाकों में ठंड के डेरे। पंजाब और केपी के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लेह में -9 डिग्री, स्कर्दू और गोपस में -5 डिग्री की सर्दी। कलात, दीर, बगरूट और गिलगित में पारा -3 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीलंका में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। अमवात 607 हो गई। 214 अफराद लापता। 20 लाख अफराद मुतासिर। 9 से 11 दिसंबर तक मजीद बारिश की पेशगोई। क्लाविया का लावा फिर आउट ऑफ कंट्रोल। हवाई की आतिशफिशा से फिर आग निकलने लगी। माहिरीन कहते हैं कि पहाड़ में लावे की भरमार है। रवा हफ्ते इसके फव्वारे बुलंद होंगे। ऑस्ट्रेलियाई रियासत न्यू साउथ वेल्स के जंगल की आग ने वसी रकबा राख कर डाला। बेकाबू शोले 25,000 एकड़ रकबे तक फैल गए। 70 मकामात आग की लपेट में आ गए। 12 घर जल गए। कराची में 35वें नेशनल गेम्स का इफ्तिताह। नेशनल स्टेडियम में रंगारंग तकरीब में खिलाड़ियों का मार्च पास्ट। म्यूजिकल शो का इनेकाद। गेम्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। गेम्स की मशल अरशद नदीम ने रोशन की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध समेत दीगर की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल है, मुल्क के लिए आलमी एजाज जीतेंगे। मुराद अली शाह ने कहा कि 18 साल बाद मेजबानी सूबे के लिए एजाज है। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट भी इंग्लैंड के हाथ से फिसलने लगा। ब्रिस्बेन में टेस्ट के तीसरे रोज दूसरी इनिंग्स में 134 रन पर 6 विकेटें खो दी। ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी खत्म करने के लिए अब भी 43 रन दरकार। कैंगरूज ने पहली इनिंग्स में 511 रन बनाए। 5 बैटर्स की निफ सेंचुरीज। हॉलीवुड की तारीख का सबसे बड़ा सौदा तय पा गया। नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स की स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग डिवीजन 82 अरब डॉलर में खरीदेगा। गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर नेटफ्लिक्स पर जल्द आ रही है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन मद्दाहों से मिलने के लिए बेताब। चीन के दौरे के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों को पीछे छोड़कर इस्तकबालिया हुजूम की जानिब दौड़ पड़े। और चीन में ड्रोन शो में अचानक सिग्नल जैमर ऑन हो गया। हवा में महवे परवास हजारों ड्रोन मक्खी मच्छरों की तरह जमीन पर गिर पड़े।